टाटा ग्रुप इंडिया के सबसे पुराने और बड़े बिजनेस घराने में से एक है। इसकी स्थापना 1868 में जमशेदजी टाटा ने की थी। 1907 में टाटा स्टील की स्थापना हुई, जो भारत की पहली स्टील कंपनी थी। 1932 में टाटा एयरलाइंस की शुरुआत हुई, जो बाद में एयर इंडिया बनी। 1945 में टाटा मोटर्स की स्थापना हुई, जिसने भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग को नया आयाम दिया। 1968 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की स्थापना हुई, जिसने भारत को आईटी क्षेत्र में वैश्विक पहचान दिलाई। टाटा ग्रुप ने 2000 के दशक में कई अंतरराष्ट्रीय अधिग्रहण किए, जैसे टेटली, कोरस और जगुआर लैंड रोवर। 2008 में टाटा मोटर्स ने टाटा नैनो को लॉन्च किया, कि सबसे सस्ती कार थी। रतन टाटा के नेतृत्व में यह परियोजना भारत में किफायती परिवहन का प्रतीक बन गई। यह अपने नैतिक बिजनेस प्रैक्टिस और सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए भी जाना जाता है। इस ग्रुप ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और ग्रामीण विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। टाटा ग्रुप ने भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह कई उद्योगों में अग्रणी रहा है। इसने हजारों नौकरियां पैदा की हैं। यह भारत के लिए गर्व की बात है। टाटा ग्रुप की कहानी उद्यमिता, नवाचार और सामाजिक उत्तरदायित्व की कहानी है। यह कहानी है कि कैसे एक पारिवारिक व्यवसाय एक वैश्विक दिग्गज के रूप में विकसित हुआ। टाटा की कहानी इच्छुक उद्यमियों के लिए प्रेरणा है। यह लेख टाटा समूह के इतिहास का पता लगाएगा। रतन टाटा का निधन 9 अक्टूबर 2024 को हुआ, जिससे एक युग का अंत हो गया। टाटा ग्रुप की कहानी जमशेदजी नुसरवानजी टाटा से शुरू होती है। उनका जन्म 1829 में गुजरात के नवसारी में हुआ था। जमशेदजी के पिता नुसरवानजी टाटा एक व्यापारी थे। वह पारसी समुदाय से ताल्लुक रखते थे। नुसरवानजी टाटा ने मुंबई में एक ट्रेडिंग फर्म स्थापित की। मुंबई को तब बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। यह एक तेजी से बढ़ता हुआ व्यापारिक केंद्र था। नुसरवानजी टाटा की फर्म इस माहौल में फली फूली। जमशेदजी कम उम्र में ही अपने पिता के बिजनेस में शामिल हो गए। उन्होंने व्यापार के गुर सीखे और बिजनेस के सिलसिले में दूर दूर तक गए। इससे उन्हें भारत के बाहर की दुनिया को जानने का मौका मिला। जमशेदजी एक दूरदर्शी थे। उन्होंने भारत की क्षमता को जल्दी ही भांप लिया। उन्होंने देखा कि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख खिलाड़ी बन सकता है। जमशेदजी का एक सपना था कि भारत में उद्योग लगाना। वह भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। जमशेदजी ने टाटा स्टील की स्थापना की, जो भारत की पहली स्टील कंपनी थी। उन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना की, जो शिक्षा और अनुसंधान में अग्रणी है। जमशेदजी की विरासत आज भी टाटा ग्रुप की कंपनियों में जीवित है, जो भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। जमशेदजी टाटा ने टाटा ग्रुप की नींव रखी। उन्होंने 1868 में मध्य भारत में एक कपड़ा मिल और 1869 में हांगकांग में एक ट्रेडिंग कंपनी स्थापित की। उनका लक्ष्य एक आयरन और स्टील कंपनी बनाना था, जिसके लिए उन्होंने 1907 में टाटा स्टील की स्थापना की। 1903 में ताजमहल होटल की स्थापना ने भारतीय आतिथ्य उद्योग में क्रांति ला दी। उन्होंने 1909 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की नींव रखी, जिससे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। जमशेदजी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जमशेदजी टाटा स्टील की स्थापना के लिए भी जाने जाते हैं, जिसने एशिया में औद्योगिक क्रांति को गति दी। उनके बेटे दोराबजी टाटा और रतनजी टाटा ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया, जिससे टाटा ग्रुप एक वैश्विक पहचान बना। जेआरडी टाटा ने 1932 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना की, जो बाद में एयर इंडिया बन गई। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने नए क्षेत्रों में विविधता लाई। जेआरडी टाटा के कार्यकाल में टाटा मोटर्स की स्थापना हुई, जिसने भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। 1962 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) की स्थापना हुई, जो आज एक प्रमुख आईटी सेवा प्रदाता है। टाटा केमिकल्स ने भी उनके नेतृत्व में महत्वपूर्ण प्रगति की। जेआरडी टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश किया। भाग 5, चुनौतियों का सामना। समाजवादी युग। स्वतंत्रता के बाद का युग भारत में महान परिवर्तन का समय था। सरकार ने विकास का समाजवादी मॉडल अपनाया। इससे अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियमन और नियंत्रण बरस गया। टाटा समूह को इस अवधि के दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। विस्तार पर प्रतिबंध थे। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का पक्ष लेती थी। निजी कंपनियों को नौकरशाही बाधाओं और कड़े नियमों का सामना करना पड़ा। इन चुनौतियों के बावजूद टाटा समूह ने बदलते माहौल के साथ तालमेल बिठाया। समूह ने अपने मौजूदा व्यवसायों को मजबूत किया। इसने फार्मास्यूटिकल्स और सॉफ्टवेयर जैसे नए क्षेत्रों में भी विस्तार किया। टाटा समूह ने नैतिक व्यापार प्रथाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखी। इसने अपनी परोपकारी गतिविधियों को जारी रखा। इससे समूह को भारतीय लोगों का विश्वास अर्जित करने में मदद मिली। भाग
6 रतन टाटा का नेतृत्व और योगदान। नवल टाटा के पुत्र रतन टाटा 1991 में टाटा समूह के अध्यक्ष बने। उन्होंने ऐसे समय पर कार्यभार संभाला जब भारत एक दौराहे पर था। भारत अपनी अर्थव्यवस्था को खोल रहा था। दुनिया तेजी से वैश्वीकृत होती जा रही थी। रतन टाटा ने इससे मिलने वाले अवसरों और चुनौतियों को पहचाना। उन्होंने टाटा समूह को बदलने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने महत्वपूर्ण विकास और विस्तार की अवधि का अनुभव किया। उन्होंने नए बाजारों में समूह के प्रवेश का नेतृत्व किया। इनमें टाटा इंडिका, भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई कार के लॉन्च के साथ ऑटोमोटिव उद्योग शामिल था। रतन टाटा ने टाटा नैनो, दुनिया की सबसे सस्ती कार, को भी लॉन्च किया। उन्होंने कई अंतरराष्ट्रीय ब्रांडों के अधिग्रहण का भी नेतृत्व किया। इन अधिग्रहणों में टेटली टी, कोरस स्टील और जगुआर लैंड रोवर शामिल थे। रतन टाटा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि व्यवसायों का कर्तव्य है कि वे समाज को वापस दें। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने अपनी सामाजिक और पर्यावरणीय पहल का विस्तार किया। रतन टाटा के नेतृत्व ने न केवल टाटा समूह को वैश्विक मंच पर स्थापित किया, बल्कि भारतीय उद्योग के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ा। भाग 7। रतन टाटा के बाद नेतृत्व परिवर्तन। रतन टाटा ने 2012 में सेवानिवृत्त हुए। साइरस मिस्त्री ने टाटा समूह के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। यह पहली बार था कि टाटा परिवार के बाहर किसी व्यक्ति ने यह पद संभाला था। मिस्त्री का कार्यकाल छोटा था। उन्हें 2017 में एन चंद्रशेखरन द्वारा बदल दिया गया था। टाटा के एक अनुभवी कार्यकारी चंद्रशेखरन समूह के पहले गैर पारसी अध्यक्ष हैं। उन्होंने समूह की संरचना को सरल बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने गैर प्रदर्शन करने वाले व्यवसायों से भी विनिवेश किया है। उन्होंने समूह के मुख्य व्यवसायों को मजबूत करने का लक्ष्य रखा है। टाटा समूह को हाल के वर्षों में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। वैश्विक आर्थिक मंदी ने समूह के व्यवसायों को प्रभावित किया है। चीनी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी है। समूह ने नवाचार, प्रौद्योगिकी और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करके इन चुनौतियों का जवाब दिया है। भाग 8। परोपकार और सामाजिक उत्तरदायित्व। टाटा समूह की परोपकार और सामाजिक उत्तरदायित्व की एक लंबी परंपरा है। समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा समाज को वापस देने में दृढ़ विश्वास रखते थे। जमशेद जी टाटा ने 1909 में भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1907 में स्थापित टाटा स्टील ने अपने शुरुआती दिनों से ही सामुदायिक पहलों में भाग लिया। 1941 में टाटा मेमोरियल अस्पताल की स्थापना की गई। आज टाटा ट्रस्ट भारत के सबसे बड़े परोपकारी संगठनों में से एक हैं। वे विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं। इनमें से कुछ क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आपदा राहत शामिल हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति टाटा समूह की प्रतिबद्धता उसके व्यवसाय प्रथाओं में स्पष्ट है। समूह नैतिक श्रम प्रथाओं का पालन करता है। यह पर्यावरणीय स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है। भाग 9। द टाटा ग्रुप टुडे। अ ग्लोबल पावर हाउस। टाटा समूह की यात्रा जमशेद जी टाटा द्वारा शुरू हुई थी। शुरुआती दिनों में इसने स्टील और ऑटोमोबाइल उद्योगों में क्रांति ला दी। 20वीं सदी में टाटा समूह ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने पंख फैलाए। इसने कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियों का अधिग्रहण किया और एक वैश्विक शक्ति केंद्र बन गया। आज टाटा समूह एक वैश्विक शक्ति केंद्र है। यह 100 से ज्यादा देशों में काम करता है। इसमें 8 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। समूह का राजस्व 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। टाटा नाम विश्वास, गुणवत्ता और नवाचार का पर्याय है। टाटा समूह बदलते वैश्विक परिदृश्य के अनुरूप विकसित और अनुकूलित होना जारी रखता है। यह नई तकनीकों में भारी निवेश कर रहा है। इनमें से कुछ प्रौद्योगिकियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं। समूह उभरते बाजारों में भी अपनी उपस्थिति का विस्तार कर रहा है। टाटा समूह की यात्रा अपने संस्थापकों और नेताओं के विजन, साहस और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। 19वीं सदी में अपनी विनम्र शुरुआत से समूह एक वैश्विक समूह के रूप में विकसित हुआ है। यह भारतीय उद्यम और सरलता का प्रतीक है। टाटा समूह को अपने पूरे इतिहास में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। यह हमेशा मजबूत होकर उभरा है। अखंडता, उत्कृष्टता और सामाजिक उत्तरदायित्व के अपने मूल मूल्यों के प्रति समूह की प्रतिबद्धता इसकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे ही टाटा समूह भविष्य की ओर देखता है,
यह उन समुदायों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के अपने मिशन के लिए प्रतिबद्ध है। टाटा समूह की ऐतिहासिक विरासत दुनिया भर के व्यवसायों के लिए प्रेरणा है। 9 अक्टूबर 2024 को रतन टाटा के निधन के साथ समूह ने अपने सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक को खो दिया है। उनकी विरासत और नेतृत्व हमेशा याद किए जाएंगे।